इलेक्शन काइट कैंपेन। एक दिन एक आदमी पैसे लेकर सरदार के पास आया। सरदार जी, आपने मेरी मुश्किल हालात में मदद की, ये लें आपके पैसे, गिन लें, सूद समेत वापस कर रहा हूँ और मेरा जेवर वापस कर दें, मेरी बेटी की शादी है। जा शीदे, जाकर जेवर लेके आ। अभी लाया सरदार। उस आदमी ने जब जेवर देखा तो बोला, ये क्या, ये तो वो जेवर नहीं है जो मैंने आपके पास रखवाया था। लगता है वो जेवर शीदे ने किसी और को दे दिया है। बुलक्कड़ है ना बेचारा, तुम इसी जेवर से काम चला लो, नहीं तो वापस कर दो, मैं किसी और का तुम्हें दे दूंगा। वो आदमी लड़ने लगा तो उसे घर से बाहर निकलवा दिया। गांव में उसने जब ये बात की तो पता चला कि ये तो हर घर की कहानी थी। किसी को पैसे लेकर अभी तक जमीन के कागजात नहीं मिले थे और किसी को नकली जेवर देकर जान छुड़वा ली थी। गांव वाले सरदार की इन हरकतों से शदीद गुस्से में थे। एक दिन शीदा सरदार से बोला, सरदार जी, ओ सरदार जी, इलेक्शन करीब आ रहे हैं, अगर सब लोग ऐसे ही नाखुश रहे आपसे तो हमारा इलेक्शन जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। शक्ल अच्छी ना हो तो बात अच्छी कर लिया कर मनहूस। वैसे कह तो तू ठीक ही रहा है, कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या मैं मारूंगा सांप? मुझे तो सांपों से बहुत डर लगता है सरदार जी। सरदार ने अपना हाथ सर पे दे मारा। सरदार चारपाई पे बैठा यही सोच रहा था कि वो इलेक्शन में लोगों का दिल कैसे जीते, तो उसकी नजर आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगों पर पड़ी तो उसके दिमाग में एक फुर्राती आइडिया आया। वो नोटों से भरा ब्रीफ केस हाथ में लिए गांव की फेमस काइट शॉप पे जा पहुंचा। अगले दिन सारा गांव ये देखकर हैरान हो रहा था कि आसमान में एक अनोखी पतंग उड़ रही थी जो पैसों से बनी हुई थी। वो पतंग देखने सब लोग सरदार के घर के बाहर जमा हो गए। मेरे प्यारे गांव वालों, मुझे पता है आप सब लोग मुझसे खुश नहीं हैं, मगर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये सब मेरे नालायक नौकर शीदे की वजह से है। शीदे ने ही सबके जेवर और कागजात इधर उधर कर दिए, जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तभी मैंने फैसला किया है कि मैं आज से रोज 5-5 लाख की पतंगे उड़ाऊंगा। ये पतंग जिसने भी पकड़ ली, सारे पैसे उसके। बोलो, मंजूर है आपको? लोग ये ऑफर सुनकर बहुत खुश हुए। अगले दिन लोग सरदार की पतंग की आस लगाए बैठे थे। सरदार ने पतंग उड़ाई और उसकी डोर छोड़ दी। सब लोग पतंग के पीछे भागे, मगर पतंग के साथ सरदार ने ड्रोन लगा रखा था, जिसकी वजह से पतंग वापस सरदार के पोल्ट्री फार्म में जा गिरी। ओहो, ये क्या हुआ? अब लगता है आज ये पैसे किसी के नसीब में नहीं थे। मैं कल दोबारा पतंग उड़ाऊंगा, फिर देखते हैं किसकी किस्मत उस पे मेहरबान होती है। मगर हर रोज यही सब होता। सरदार की पतंग घूम फिरकर सरदार के घर या पोल्ट्री फार्म में जा गिरती। एक दिन अमजद ने दूरबीन लगाकर देखा तो उसे सरदार की पतंग के साथ लगा ड्रोन नजर आ गया। अच्छा जी, तो ये मामला है। लगता है सरदार का गेम तो बजाना ही पड़ेगा। अगले दिन शीदे के पास गया और बोला, शीदे मेरे यार, मेरे दोस्त, कैसा है रे तू? मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसा है और ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं यार, आईफोन से टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तूने बनानी है तो आजा। शीदे को वीडियोस पे लगाकर अमजद ने ड्रोन की बैटरी निकाल दी और मजे से घर वापस आ गया। अगले दिन सरदार ने पतंग उड़ाई और ड्रोन चलाने लगा तो वो चला ही नहीं। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा सारा पैसा लुट गया। उधर पतंग उड़ती हुई सीधी मैदान में जा गिरी। अमजद ने भागकर वो पतंग पकड़ ली और उसने सारा मामला लोगों को बताया। अगले इलेक्शन में सरदार को एक भी वोट नहीं मिला। ऐसे गांव वालों को लालची सरदार से छुटकारा मिल ही गया। बचाओ! काइट फ्लाइंग मैन।
होए सोनियो किथे चले हो ओ नाले कल्ले कल्ले हो। कितनी बार बोला है तुम्हें मुझे रास्ते में मत रोका कर। ते की होया नसरो, एवी गुस्सा ना करया कर यार, आखिर तू तो मेरी होने वाली वो है। जहर ना खा लूं तेरी वो होने से पहले। मेरे लिए तो कोई पायलट आएगा, तेरे जैसे जहाज के लिए थोड़ी ना बनी है नसरीन। आखिर मुझ में कमी क्या है? विटामिन्स की कमी है, विटामिन्स की। ऐसा लगता है जैसे किसी हैंगर ने कपड़े पहने हुए हैं। उस्ताद जी बेइज्जती नहीं हो गई? देख नसरीन, अब ना तू मेरी बेइज्जती कर रही है। अगर दोबारा मुझे रास्ते में रोका ना तो इससे भी ज्यादा करूंगी। ओ गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना। उस्ताद जी आपकी नसरीन को तो पायलट चाहिए, अब आपका क्या होगा? अगर इसे पायलट चाहिए तो मैं अब इसको पायलट बनकर दिखाऊंगा। असलम ने काइट स्टॉल अकरम के हवाले किया और सीधा अपने सलीम चचा के पास जा पहुंचा। आओ आओ भतीजे, आज कैसे अपने चचा की याद आ गई? सलीम चचा के पूछते ही असलम ने पूरी राम कहानी सलीम चचा को सुना दी। अच्छा तो ये बात है, तुम फिक्र ही न करो, अगर तुम्हारी नसरीन को पायलट चाहिए तो उसे पायलट ही मिलेगा। ये कहकर जैसे ही सलीम चचा ने अपनी जादुई लेजर मशीन को जेट काइट की कमांड दी तो कुछ ही देर में एक तेज रोशनी के साथ जेट काइट वहां जाहिर हो गई। ये क्या बला है चाचा जी? यही तो वो बला है जिसके पायलट अब तुम बनोगे। तुम देखना, इसको उड़ाने के बाद दुनिया तुम्हें काइट मैन के नाम से पुकारेगी। ये कहकर जेट काइट उड़ाने का तरीका असलम को समझाने लगा। अरे सलीम चचा, आप फिक्र ही ना करें, इसको उड़ाना तो मेरे उल्टे हाथ का खेल है। ये कहकर जेट काइट लिए लैब से बाहर निकला। पर सुनो तो सही, इसको कंट्रोल करने का तरीका तो सीखते जाओ। मगर असलम ने एक नहीं सुनी और सीधा गांव के साथ वाले मैदान में जा पहुंचा। जेट काइट को पहनकर जैसे ही उसने जेट काइट का बटन दबाया तो जेट काइट तेजी के साथ उड़ी। इतने में सलीम चचा भी भागते हुए वहां पहुंच गए। मुझे पता था तू यही काम करेगा, कहा भी था समझ ले, अब आया मजा। देखते ही देखते पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया और असलम को हवा में लटके देखकर हंसने लगा। पहली बार किसी नमूने को दरख्त पे लटके देखा है। उस्ताद जी आपको देखकर हंसी भी आ रही है और रोना भी, बताएं पहले क्या करूं? कम बखत मुझे नीचे उतार, तेरे रोने का बंदोबस्त मैं खुद ही आकर करूंगा। सलीम चचा से सही से समझने के बाद असलम कुछ ही दिनों में जेट काइट को सही से उड़ाने लगा। असलम को जेट काइट पे उड़ता देख सभी गांव वाले असलम पे रश करने लगे। अरे कोई पकड़ो उस चोर के बच्चे को, मेरा पर्स लेके भाग रहा है। तू होगी चोर की बच्ची। गांव के ऊपर उड़ते हुए असलम की नजर भागती हुई नसरीन पे पड़ी। अरे नसरीन, मैं आया, मेरे होते हुए अब तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर उड़ते हुए नसरीन को जा पकड़ा। अरे कम अक्ल, मुझे नहीं उस चोर को पकड़ो। चोर को ही तो पकड़ रहा हूँ, तुम्ही ने तो मेरा दिल चुराया है। अरे कोई बचाए मुझे, मैं किन जाहिलों में फंस गई। ओए रुक चोर के बच्चे। अरे नसरीन, इसका तो लगता है फ्यूल ही खत्म हो गया। गरीब के बच्चे, फ्यूल तो तुझसे भरवाया नहीं जाता, चला है इश्क करने। अम्मी जी बचाओ।